महान क्रांतिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला ने की थी क्रूर अंग्रेज न्यायाधीश की हत्या जो आजादी के नायकों को देता था फांसी। हिंदुस्तान की जनता में आजादी की जागृति पैदा करने और मातृभूमि के लिए उनके बलिदान में क्रांतिकारियों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच तो ये है कि शहीद होने वाले भारत माँ के सपूत ही आजादी के असली नायक थे। वे जो आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए और देश के लिए खुशी खुशी अपनी जान न्यौछावर कर दी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो युग था जब भारतीयों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था और 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों की ओर से बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई और बाद के वर्षों में भी जलियांवाला बाग नरसंहार और किसाव खानी बाजार हत्याओं ने भारतीयों को क्रोधित कर दिया था, जिसके बाद से ही अंग्रेजी हुक्मरानों पर एक के बाद एक हमले होने लगे। साल 1857 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में सैकड़ों ऐसे देशभक्तों की भागीदारी देखी गई जो आजादी के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। मोहम्मद अब्दुल्ला भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने जॉन पैक्सटन नॉर्मन के नाम के उस क्रूर न्यायाधीश की हत्या कर दी थी जो स्वतंत्रता सेनानियों खासकर क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए जाना जाता था। इतिहास गवाह है कि जॉन पैक्सटन नॉर्मन की हत्या महान क्रांतिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला ने की थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। 21 सितंबर 1871 कलकत्ता प्रांत में हर दिन की ही तरह ये एक और सामान्य दिन था। हमेशा की तरह सर जॉन पैक्सटन काम के लिए पूरी तरह तैयार थे। क्रांतिकारी अब्दुल्ला कलकत्ता टाउन हॉल की सीढ़ियों के पास जॉन पैक्सटन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जॉन पैक्सटन घटना स्थल पर आता है, भारत माँ का ये सपूत अब्दुल्ला उसे चाकू मार देता है, उनकी जान ले लेता है, बहादुरी की मिसाल कायम करता है। ब्रिटिश प्रशासन ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने और उसे वहाबी कट्टरपंथी करार देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। पैक्सटन की हत्या से ब्रिटिश शासकों में दहशत की लहर दौड़ गई। 1857 के विद्रोह के बाद से ही ब्रिटिश सरकार संभावित विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए हाई अलर्ट पर थी। फिर भी भारत माँ के सपूत अंग्रेजी हुक्मरानों की जान ले रहे थे। भारत जैसे अमीर देश पर से नियंत्रण खोने के डर ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। इसी को भांपते हुए आने वाले किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सबसे पहले क्रांतिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला को कब्जे में लेकर उससे जुड़े लोगों और साजिशों की जांच की जाने लगी। भारत में आने के बाद अंग्रेजों को ये अच्छी तरह से पता चल गया था कि फूट डालो और राज करो की रणनीति से ही वो हिंदुस्तान में राज कर सकते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर शासन करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने भारतीयों के दिलों में षड्यंत्रों और अफवाहों को जन्म दिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करके ब्रिटिश प्रशासन ने मुसलमानों के प्रति अपनी एक नकारात्मक छवि गढ़ ली थी, जिसके बाद ही इस्लाम का एक ऐसा उप संप्रदाय जो सतह पर उभरा वो वहाबी था। वे ब्रिटिश सरकार की राह के अनचाहे कांटे थे। जॉन पैक्सटन वहाबियों पर भारी सजाएं लगाने के लिए विशेष रूप से कुख्यात था, जिसकी सजा भी उसे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी मोहम्मद अब्दुल्ला ने दी। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।